क्या आपको पता है कि सिर्फ 1 एकड़ में प्याज और लहसुन की खेती करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो ये फसलें सोने की खान साबित हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है, सही तरीका क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राधे श्याम कुमार और आज हम आपको प्याज और लहसुन की खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देने वाले हैं। कब और कैसे बुवाई करनी है, कौन सी मिट्टी और जलवायु सबसे बेहतर है और सबसे जरूरी, कैसे अधिक उत्पादन लें और लागत कम करें। अगर आप किसान हैं या खेती में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। प्याज और लहसुन दोनों ही फसलों को अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी पसंद है। मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें पानी जमा ना हो, क्योंकि भाई पानी जमा हुआ तो जड्ढें सड़ीच जाएंगी और फसल होगी बर्बाद। अब बात करते हैं जलवायु की। प्याज को तो थोड़ी ठंडी जलवायु पसंद है, जबकि लहसुन को शुरुआत में ठंड और बाद में हल्की गर्मी चाहिए होती है। तापमान की बात करें तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस प्याज के लिए और 18 से 22 डिग्री सेल्सियस लहसुन के लिए बढ़िया रहता है। याद रखें, अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्याज का आकार छोटा रह जाएगा और लहसुन की कलियां भी सही से नहीं बनेंगी। इसलिए मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे पता चलेगा? अरे दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वहां के वैज्ञानिक आपको आपकी मिट्टी और जलवायु के हिसाब से सही सलाह देंगे। या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी ऐसी उपयोगी जानकारी पाते रह सकते हैं। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो भाइयों, मिट्टी और जलवायु का ध्यान रखेंगे तो फसल होगी बम्पर। अब चलते हैं अगले चरण की ओर, जो है बीज चयन। अब बात करते हैं बीज की, क्योंकि भाई जैसा बीज वैसा ही पेड़। प्याज के लिए अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीज बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप जल्दी फसल चाहते हैं तो अगेती किस्में चुनें, और अगर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो पिछेती किस्में भी अच्छी पैदावार देती है। लहसुन के लिए आप एक कली या बहुकली किस्में चुन सकते हैं। एक कली किस्मों में ज्यादा कलियां होती हैं और उनका स्वाद भी तेज होता है। बीज खरीदते समय ध्यान रखें कि वो किसी अच्छी कंपनी का हो और पैकेट पर उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। अब आते हैं बुवाई के तरीके पर। प्याज की रोपाई करनी होती है, मतलब पहले नर्सरी में बीज बोकर पौधे तैयार करते हैं और फिर उन्हें खेत में लगाते हैं, जबकि लहसुन की बुवाई सीधे खेत में की जाती है। बुवाई से पहले बीज को किसी अच्छे फफूंदनाशक से उपचारित कर लें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। बुवाई करते समय ध्यान रखें कि पंक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी हो ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिले। अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल होगी शानदार। अब बात करते हैं उर्वरक और सिंचाई की, जो कि फसल की बढ़त के लिए बहुत जरूरी है। तो भाइयों, अब बारी है फसल को खाना खिलाने की। प्याज और लहसुन दोनों ही फसलों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है ताकि वो तेजी से बढ़ सकें। इसके लिए हमें उर्वरकों का सहारा लेना पड़ता है। शुरुआत में गोबर की खाद डालना बहुत फायदेमंद रहता है। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और पौधों को प्राकृतिक रूप से पोषण मिलता है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ज्यादा उर्वरक डालने से भी नुकसान हो सकता है। इसलिए उर्वरकों की मात्रा का चयन मिट्टी की जांच के बाद ही करें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की। प्याज और लहसुन दोनों ही फसलों को पानी की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा पानी डालने से जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए सिंचाई करते समय ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन वो गीली ना हो। आप ड्रिप इरिगेशन या फव्वारा सिंचाई पद्धति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पद्धतियां पानी की बचत करती हैं और पौधों को समान रूप से पानी मिलता है। तो भाइयों, सही उर्वरक और सिंचाई तकनीक से आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कीट और बीमारियों से बचाव की, क्योंकि ये भी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो कि है कीट और बीमारियों से बचाव। क्योंकि अगर इनसे समय रहते नहीं निपटा गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। प्याज और लहसुन की फसल में कई तरह के कीट और बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि थ्रिप्स, माहू, सफेद मक्खी,
प्याज का सडेडन रोग, जंग रोग आदि। इनसे बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी फसल की नियमित रूप से जांच करते रहें। अगर आपको किसी भी तरह का कीट या बीमारी दिखाई दे तो तुरंत उसके नियंत्रण के उपाय करें। कीट नियंत्रण के लिए आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। नीम तेल एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो कीटों को नष्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा आप बाजार में उपलब्ध अन्य जैविक कीटनाशकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारियों से बचाव के लिए आप फसल चक्र अपना सकते हैं, मतलब एक ही खेत में बार बार प्याज या लहसुन की खेती ना करें। इससे बीमारियों का प्रकोप कम होता है। इसके अलावा आप बीज उपचार और फसल की सफाई का भी ध्यान रखें। याद रखें, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि ये न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए जहां तक हो सके प्राकृतिक और जैविक तरीकों से ही कीट और बीमारियों से बचाव करें। तो भाइयों, अब बात करते हैं उस खुशी के पल की जिसका हमें सबको इंतजार रहता है, यानी कटाई। प्याज की फसल तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है, जबकि लहसुन की फसल 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। कटाई से पहले ध्यान रखें कि पौधों के पत्ते सूखने लगे और गर्दन झुकने लगे। यह इस बात का संकेत है कि फसल पक चुकी है और कटाई के लिए तैयार है। कटाई करते समय ध्यान रखें कि प्याज या लहसुन को जमीन से थोड़ा ऊपर से काटें ताकि वो खराब ना हो। कटाई के बाद प्याज और लहसुन को धूप में अच्छी तरह सुखा लें ताकि उनमें मौजूद नमी खत्म हो जाए। इससे उनका भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। अब बात करते हैं बाजार में बिक्री की। प्याज और लहसुन की मांग हमेशा बनी रहती है। आप अपनी फसल को स्थानीय मंडी में बेच सकते हैं या फिर किसी बड़े शहर में भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फसल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बेच सकते हैं। अगर आप अपनी फसल को अच्छी तरह से साफ करके, ग्रेडिंग करके और पैकिंग करके बेचेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो भाइयों, बस थोड़ी सी मेहनत और स्मार्ट वर्क से आप प्याज और लहसुन की खेती से लाखों कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप भी खेती से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।